very disappointing news when it comes to the market. They're again in red after last week. से जहां पर आज भी गिरावट इस समय लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे के सारे सारे सेक्टर लगभग सारी म्यूचुअल फंड स्कीम बट आखिर बाजार इतना लाल क्यों है? बाजार का ऐसा हाल क्यों है? लाखों इन्वेस्टर के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं। सेंसेक्स और निफ्टी तेजी से नीचे आ रहे हैं। क्या ये इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा क्रैश है? आइए देखते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, मगर जब मार्केट क्रैश आए तो हमें क्या करना चाहिए? पैनिक होना चाहिए, पैनिक सेलिंग करना चाहिए, अपना सारा पैसा निकाल लेना चाहिए, या हमें वेट करना चाहिए? ये हम देखते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने पैसे को बचा भी सकते हैं। समझिए कैसे। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाई गई है, ये वीडियो आपकी आंखें खोलने को बनाई गई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टॉक मार्केट का सारा गेम समझ जाएंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा स्टॉक मार्केट क्रैश क्या होता है। स्टॉक के प्राइस तेजी से गिरते हैं, इन्वेस्टर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और मार्केट के अंदर 10 से 20% का करेक्शन आता है, जब हम स्टॉक मार्केट क्रैश कहते हैं। 2020 के अंदर एक इन्वेस्टर ने स्टॉक मार्केट में 5 लाख रुपए लगाए। उसके पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 लाख रुपए बचे, क्योंकि उस टाइम चल रहा था कोविड क्रैश। और मैंने आपको ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। इस टाइप से करोड़ों लोगों ने अपने पैसे गंवाए और वही टाइम अभी चल रहा है। स्टॉक मार्केट गिर क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप। अब आप बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप क्यों? ना वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ना हमारे वो प्राइम मिनिस्टर हैं। मगर आपको यही चीज़ समझना होगी, ग्लोबल इकोनॉमिक हर चीज़ से जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही टैरिफ बढ़ा दिए और अपनी कंट्री के अंदर उन्होंने टैक्स कम कर दिया। इससे नुकसान क्या हुआ इंडिया के अंदर? जो चीज़ यूएस से पहले इंडिया आ रही थी 1 रुपये के अंदर, तो वो चीज़ हो जाएगी 7 रुपये की। पहले 1 की थी, अब होगी 7 की। तो महंगाई बढ़ेगी इंडिया के अंदर। वहीं यूएस के अंदर टैक्स उन्होंने कर दिया कम। जब उन्होंने टैक्स कम लिया और जो ब्याज दे रहे हैं वो उसके अंदर जो परसेंटेज पहले 12% था, तो अब 9 कर दिया होगा। तो इससे इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है कि इन्वेस्टर सारा पैसा इंडिया से निकाल रहे हैं और लगा रहे हैं यूएस के अंदर, चाइना के अंदर। इसका बेनिफिट उन्हें क्या हो रहा है? आपको ये बात समझना होगी, इन्वेस्टर कभी किसी का सगा नहीं होता। उसे जहाँ फ़ायदा मिलेगा वो वहाँ जाएगा। मार्केट क्रैश से आपका भी नुकसान होने वाला है, चाहे आपने इन्वेस्ट करा हो या नहीं करा हो, क्योंकि इससे ऑयल की प्राइस बढ़ेंगे। अगर ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट ये पहली बार क्रैश हुआ है। 2008 में भी क्रैश हुआ था और 2008 में 60% तक क्रैश हुआ था, तो 2 साल के अंदर रिकवर हो गए था। वहीं 2020 के अंदर 40% तक क्रैश हो चुका था जब कोविड आया था। उसके बाद 1 साल के अंदर रिकवर हो गए थे। तो अभी भी बहुत से वो 10% या 20% गिरेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 60% भी गिर गया तो 1-2 साल के अंदर रिकवर हो जाएगा। अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा है तो आप पैनिक मत करिए, आप उसे इन्वेस्ट करके रखिए। फ्यूचर में आपकी वैल्यू पैसे की ज़रूर बढ़ेगी। आपको बस पैनिक नहीं करना है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अगर आपने पैनिक करके अभी सेल कर दिया तो आपका वो लॉस हो जाएगा। अगर आपने सेल नहीं करा और आपने इन्वेस्ट रहने दिया और फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपका पैसा बढ़ेगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इस टाइम में छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा आपके लिए और उसमें आपका पैसा बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। आप सेंसेक्स, निफ्टी या जो टॉप 50 कंपनी होती हैं निफ्टी 50 की, उनमें ही इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा सेफ रहने के ज़्यादा चांस है। अगर आपने छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखा है तो आपका पैसा डूब सकता है और ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, पेनी स्टॉक के अंदर। आपको ये चीज़ याद रखना है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। कभी भी इमोशनल डिसीजन मत लेना, अपने माइंड का यूज़ करना। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो कभी भी पैनिक सेलिंग मत करना। हमेशा एक अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करना और उसी को यूज़ करना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में लिखना स्मार्ट इन्वेस्टर।
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो और पैनिक सेलिंग नहीं करते। चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।